दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी मैं कौन सी चोरी कर रही हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी बातें सुन रहा है। मैंने अनुज की और चुप रहने का इशारा करते हुए कमरे का दरवाजा झटके से खोला। रूम के बाहर कॉरिडोर के अंधेरे में तेज कदमों से जाता हुआ साया भाभी कही था। रूपाली को बहुत तेज गुस्सा आया पर उसने उस वक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंदर से अनुज ने आवाज देते हुए पूछा, क्या हुआ रूपाली, कोई है क्या बाहर? हाँ अनुज, मुझे लगा कमरे के बाहर कोई है, शायद मुझे भ्रम हुआ। कहते हुए रूपाली ने कमरे में आकर फिर से दरवाजा बंद कर लिया। रूपाली संयुक्त परिवार में छोटी बहू है। जेठानी ज्योति और जेठ आयुष जी और उनके 2 किशोर बच्चे हैं। सास ससुर घर की जिम्मेदारी बच्चों पर डाल अपने पूजा पाठ अपने सर्किल के लोगों में व्यस्त रहते थे। जेठानी जी जरा प्रपरित स्वभाव की थी। हर बात में दखल देना, लोगों के बीच ताका झाकी करना, फिर उनके बारे में तरह तरह की बात बताना उनका पसंदीदा काम था। रूपाली समझदार खुले विचारों वाली थी। उसके जेठानी जी की ये हरकतें कतई पसंद नहीं थी, इसलिए वह उनसे ज्यादा बातचीत न करती, बस उनसे काम से काम रखती थी। रूपाली लोगों बड़ी नन्ही हमेशा की तरह गर्मी की छुट्टियां बिताने कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई थी। रूपाली से उनकी बहुत बनती थी। जेठानी ज्योति का पल में तोला पल में मासा वाली स्वभाव की वजह से दोनों नंचे उनसे कम ही घुलती मिलती थी। सारा दिन बच्चे भी छोटी मामी की रट लगाए रहती। एक दिन दोनों नंद ने मार्केट जाते समय रूपाली से 20 चलने को बोली तो ज्योति का मुंह तुरंत बन गया। रूपाली ने सोचा माहौल खराब करने से अच्छा है कि वो न जाए, इसलिए लंच बनाने का बोलकर प्यार से जाने के लिए मना कर दिया। नन्ना मार्केट जाती ज्योति रूपाली से बोली, तुम खाने की तैयारी करो, मैं आती हूँ। काफी देर तक जब ज्योति नहीं आई तो रूपाली उनके कमरे में बुलाने गई तो वो अपने कमरे में ना होकर नंदनों के कमरे में मिली। रूपाली ये देख सकते में आ गई कि ज्योति नंदनों की अटैची में सारा सामान को उलट पुलट कर देख रही है। रूपाली को अचानक सामने देख ज्योति सकबका गई। भाभी, ये आप क्या कर रही है? ऐसे बिना पूछे किसी का सामान छूना बुरी बात है। अरे क्या बुरी बात, मैं तो देख रही थी कि दीदी लोग इस बार कौन कौन से नए कपड़े और सामान लेकर आई है। ठिठाई के साथ ज्योति ने जवाब दिया, अरे तो जब वो पहनेगी तब आप देख लेना, या उनकी मौजूदगी में आप देखती, ये तो गलत है। भाभी, अरे मैं कौन सा चोरी कर रही हूँ भाभी, यूँ शुभ के लोगों के सामान की तलाशी लेना शुभ और बातें सुनना भी तो सही नहीं। मैंने कई बार आपको माजी के कमरे के बाहर कान लगाए देखा, पर मैं चुप रही। कल रात को आपने हदी कर दी, आपने मेरे कमरे के बाहर भी कान लगाने पहुंच गई, वो भी इतनी रात में। पति पत्नी के अतरक पलों को सुनने में क्या दिलचस्पी होने लग गई आपको? और मैं कब आई तेरे कमरे की तरफ? मैं तो किचन में पानी लेने गई थी। अचानक चोरी पकड़े जाने से ज्योति की जुबान लड़खड़ा गई। भाभी, बातें मत बताई, मैं चाहती तो इस बात का बतड़क बना सकती थी, मगर मैं चुप रही। छोटे मुंह बड़ी बात। मगर जितना समय आप दूसरों की बातों को कान लगाकर सुनती उतना ही समय आप खुद पर, बच्चों और जेठ जी पर देखी तो ज्यादा खुश रहेंगे। दूसरों की जिंदगी में ताक झाक करने और उनकी खुशियां देखकर किलसने से अच्छा है कान लगाना बंद करिए, ध्यान लगाना शुरू करिए। अपने परिवार पर खुद की खुशियां बनाकर अपना जीवन खुश